पहलगाम वाक़े के बाद से पाकिस्तान को भारत की जानिब से जंग के खतरात लाहक हैं, चाहे बॉर्डर हो, सिफारती महाज या फिर आबी जारहियत। ऐसे में कौमी यकजहती मुल्क की अहम ज़रूरत है, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे हालात में भी शख्सियत परस्ती हमारे यहाँ उरूज पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली पाक भारत सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग में शिरकत नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि यह महज एक हुकूमती ब्रीफिंग है। इस मामले पर हुकूमत की बानी PTI को मुशावरत में शामिल करने की नीयत नहीं है। ब्रीफिंग के बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। PTI सियासी कमेटी ने कहा कि वाज़ेह कर चुके हैं कि किसी भी बैरूनी जारहियत में PTI मुल्क के दिफा के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ ही वो आवाज़ हैं जो अवाम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। इमरान खान ने हमेशा कौमी इत्तेहाद, इदारा जाती हम आहंगी और सियासी इस्तेहकाम की बात की है और वो किसी किस्म की तकसीम, तफर्रुका या कमज़ोरी के हामी नहीं रहे। PTI के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने तो यहाँ तक कह दिया, पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। पहलगाम वाक़या और भारतीय इक़दामात के खिलाफ हम मुत्तहिद हैं और फौज के साथ खड़े हैं। PTI की जानिब से ये बयानात नए हैं, ना हर बार की तरह ये मुतालबा कि इमरान खान को इजलास में बुलाया जाए। मामला फ़लस्तीन का हो या जाफर एक्सप्रेस का या फिर मुल्क को दरपेश जंगी खतरे का, बात जहाँ कौमी यकजहती दिखाने की आई, PTI ने शख्सियत परस्ती दिखाई और मामलात को हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल बनाने की कोशिश की। तारीख के पन्नों में यह तारीख हकीकत भी लिखी जाएगी कि एक ऐसी पार्टी गुजरी जिसने मुश्किल वक्त में रियासत पर अपनी सियासत को तरजीह दी। PTI जो पहले ही इस हवाले से मुश्किलात का शिकार है, क्या यह दुरुस्त वक्त नहीं कि इस तासुर को ज़ायल करे कि कौमी यकजहती के लिए वो सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। इसी पर मामले पर सवाल रखेंगे। पहलगाम वाक़या, सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुकूमती ब्रीफिंग, PTI की अदम शिरकत, क्या PTI सोच समझ कर सियासत को रियासत पर तरजीह दे रही है? हसन निसार साहब, PTI के साथ ये तासुर क्यों जुड़ता जा रहा है? क्योंकि हालिया भी कुछ वाक़यात हमने देखे, फ़लस्तीन का मामला था या जाफर एक्सप्रेस के बाद हुई APC, और अब दोबारा जब हुकूमती ब्रीफिंग रही जहाँ बाकी सियासी जमातों की तरफ से शिरकत हुई, PTI ने बाज़ाब्ता इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पैगाम देकर कहा कि ये इतना अहम नहीं है। इमरान खान जैसे अहम लीडर को शामिल करने की नीयत मौजूद नहीं है। इमरान खान तो खैर पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं। क्यों इस तासुर को खुद तक़वियत देती है PTI बार बार? हसन साहब। यार ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। मैं नहीं, मुझे तो सवाल का ही तुक नहीं समझ आया। देखो बात सुनो जी, मेरी तबीयत और तरबियत वो मुझे रोकती है इस बात से, और मुझे नफरत है इस बात से किसी मुसलमान को दायरा इस्लाम से खारिज करार देना और पाकिस्तानी को गद्दार, गैर मुहब्बे वतन या मुल्क दुश्मन कहना। ये आई डोंट नो, ये पता नहीं, बहुत ही हसन साहब कतई कलामी की माजरत, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल सिर्फ ये है कि सियासत यानी कि जाती मामला ज्यादा अहम है जब कौमी मामले की बात हो। ओ भाई एक मिनट ना, ठहरे ना, बात तो सुन लें। दूसरी पार्टीज की तरह इमरान ही PTI है। अभी आपने शख्सियत परस्ती, हो भाई मैं 33 साल से एक बात लिखी और बोली है कि शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से बदतर है, क्योंकि बुत आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। जब आप एक इंसान को यूं करना शुरू कर देते हो तो वो बहुत, लेकिन क्या करूं मैं, सदियों से इसमें ना आपकी कंट्रीब्यूशन है, ना शहजाद साहब की है, ना जगम साहब की है, ना मेरी है। किसका कसूर है? उनकी बात करो। अच्छा, PTI ही बाकियों की तरह, कोई एक्सेप्शन नहीं है। PTI ही इमरान खान है, उसने अगर शिरकत से इनकार किया है तो कहानी और है। मैं फिर भी उसे, यार अपनी अपनी लॉजिक होती है, मंतक होती है, ऐसी कौन सी बात है? मोहम्मद रफ़ी घर छोड़ देता है क्या मरासी बनने के लिए? माँ बाप वगैरह सारे उसकी मुखालफत करते हैं, वो चला जाता है। और फिर ये नहीं, सोच और अप्रोच का फर्क हो सकता है, आपके रवैये का ऊंच नीच। मैंने तो नवाज शरीफ के बारे में, नवाज शरीफ अच्छा उसके बारे में, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हम वतन होने का तो एक रिश्ता है, दुरुस्त। तो इन्होंने बूथे उठा के कहना शुरू कर दिए ये दायरा इस्लाम से खारिज है। तो मैंने कॉलम लिखा कि इस तरह तो आदमी खारिज नहीं करता, ठीक हो जैसे तुम दायरा इस्लाम से खारिज कर रहे हो नवाज शरीफ का। इस तरह ये गलत है। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, गुफ्तगू सिर्फ ये हो रही कि तासुर क्यों बनता है कि जहाँ कौमी मामलात हो वो एक शख्स को लेके, एक जमात को लेके वो अपनी सियासत। पुरानी बात कर लूँ तो पुलवामा के बाद इमरान खान ने APC बुलाई थी, लीगी क़यादत जेल में मौजूद थी या ना मौजूद हो, मगर बाकी लोगों ने शिरकत की थी उस जमात से। हालिया जाफर एक्सप्रेस के बाद जब APC बुलाई गई तो PTI ने शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा इमरान खान से मुशावरत कराएं वरना हम शिरकत नहीं करेंगे, और इमरान खान ने बाद में कॉमेंट किया कि हाँ मेरी जमात मेरी इजाज़त के बगैर कैसे शिरकत कर सकती है। ये तासुर क्यों इतनी मजबूती से जुड़ रहा है PTI के साथ? वो चाहते हैं कि ये मजबूत ही रहे ऐसे?
देखिए, पीटीआई ये कह रही है कि वो तकसीम के ख़िलाफ़ है, लेकिन जो उसने किया है उससे तकसीम का पैगाम, तकसीम का तासुर पाकिस्तान में भी और सारी दुनिया में क्या है, और शायद वो यही चाहते थे। देखिए, कुछ मौक़े ऐसे होते हैं जब आपको ख़ानदान के साथ खड़ा होना पड़ता है। आप जितने भी तुर्रम खान हों, आपकी जितनी भी ग्रीवेंसेस हों, उस टाइम उन ग्रीवेंसेस का टाइम नहीं होता। आपको हर सूरत में अपनी कौम के साथ खड़ा होना पड़ता है। तो ये आज ऐसा ही मौका है, और पीटीआई ने जो किया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। पूरी पाकिस्तान की तारीख़ का ये गैर मामूली वाक़या है। कैसे मौके पर जब भारत के साथ जंग जैसी सूरत हाल है, किसी भी लम्हे जंग हो सकती है, उसमें हमेशा पूरी कौम इकट्ठे खड़ी हुई है, तमाम सियासी जमातें इकट्ठे खड़ी हुई हैं। आपने 2019 का बताया, आधी जो अपोजिशन थी उसको इमरान खान ने जेलों में ठोका हुआ था, टॉप लीडर जेलों में सड़ रहे थे, फिर भी सब चल के आ गए थे, और उस वक्त भी इमरान खान नहीं आए थे। और इससे पीछे जितना चले जाएं, 1965 में एक डिक्टेटर पाकिस्तान में हुकूमत कर रहा था, जबर था, लोगों को कैद में डाला हुआ था, सियासी जमातों पर सख्तियां थी, पूरी कौम इकट्ठी हुई थी। कोई मुझे एक ग्रुप बता दें जो साथ नहीं था। 1971 में जमात इस्लामी जो पूरी 60 की दहाई में जूते खाती रही, 71 की जंग की आज तक वो गाली खाती है, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम के फौज के साथ वो उस वक्त खड़ी हुई थी। उसने भी नहीं छोड़ा था, किसी ने नहीं छोड़ा था, सिवाय एक जमात के जो अलहदगी पसंद थी और जिसने मुल्क को तोड़ा। तो उस रिवायत को छोड़कर इस तरह करना और दुनिया को बताना कि पाकिस्तानी कौम फॉरेन पॉलिसी पे इकट्ठी नहीं है, मुझे पीटीआई की नीयत पे शक नहीं है। पीटीआई के लीडर हों या उनके आम वर्कर्स हों, इस कौम का हिस्सा हैं वो, बिल्कुल दुरुस्त। मुझे कोई शक नहीं है कि उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन ये कैसी स्ट्रेटेजी है यार? तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, तुम्हारा नाश्ता क्या है भाई? तुम्हें कुछ स्ट्रेटेजी की बेसिक्स भी मालूम है, तुम्हें आदाब मालूम है? तुम सबसे बड़ी जमात हो, बहुत दुख होंगे तुम्हारे। तुम्हारा कायद जेल में है, तुमने भी बड़ों के कायदों को ठोका था, नहीं होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हो रहा था, ये तुमने भी किया था। ठीक हो गया, मिलकर इसको खत्म करो। एक नहीं, लेकिन उसका वक्त आएगा, बिल्कुल उसका वक्त अलग है, ये उसका वक्त नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया। सलामती के मामले पर इस तरह की सियासी चॉइसेस और सियासी बयानात आखिर क्यों? इफ्तिखार साहब, ये पीटीआई जिस तरह के बयानात देती है, मुल्की सलामती के मामलात हैं या फिर अहम इजलास रहे, फलस्तीन पर एपीसी थी या जाफर एक्सप्रेस के बाद कौमी सलामती कमेटी, वो कहते हैं हमारा लीडर या तो लेकर आओ या फिर हमारी मुशावरत कराओ। ये बात समझ नहीं आती कि ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, वो किस तरह इस तरह के अहम इजलासों में आ सकते हैं, और फिर ये कहना कि सिर्फ इमरान खान होंगे तो इत्तेहाद व यकजहती हो सकती है मुल्क में, या कौम को इकट्ठा वो करेंगे। ये इस तरह के बयानात पीटीआई किस तरीके से दे लेती है, क्या सोच कर देती है? जब इमरान खान सियासत नहीं कर रहे थे तो जो पाकिस्तान के मसाइल थे, तो क्या पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टियां हुकूमती पार्टियों के साथ मिलकर बैठकर उन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करती? क्या इस मुल्क में कुछ सियासत हुई नहीं? क्या इस मुल्क की सियासी रवायात है ही नहीं? क्या इस मुल्क की पार्लियामानी रवायत है नहीं? अभी आपको दोस्तों ने बताया कि बदतरीन मुखालफतों के बावजूद जब कौम का मसला आया, कौम की सलामती का मसला आया, तो हर एक ने सिवाय उन लोग उसके कि जो बाद में जिसका अमल ने साबित किया कि वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहा था, बाकी तो सारे इकट्ठे थे। कोई नई सियासत तो नहीं इस मुल्क में हो रही, कोई नई पार्लियामेंट तो नहीं बनी। और ये कहना अगर एक शख्स नहीं आएगा तो हम किसी बात को मानते नहीं, तो फिर इनका रोल क्या है? ये पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, ये किसकी खेल कर रहे हैं, क्या मैसेज दुनिया में पहुंचा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो 25 करोड़ का मुल्क है उसमें कोई इत्तेफाक राय नहीं पाया जाता अपने दुश्मन के खिलाफ। और वो दुश्मन जो इनका पानी बंद करना चाह रहा है, वो दुश्मन जो इनके ऊपर हमला करना चाह रहा है, जिसके तैयारे तैयार हैं, जिसकी तमाम की तमाम जो फॉर्मेशन है फौज की वो तैयार हैं अटैक करने को, और ये साफ कहते हैं कि नहीं हमारे एक आदमी को बुलाएं तो बात करेंगे। तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मासवाए ये कि पीपल आर द बेस्ट जज, ये बेहतर फैसला वो कर सकते हैं, वो बच्चे नहीं, अंधे नहीं है कि उनको समझ ना आए कि क्या हो रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज मैं दोबारा कह रहा हूँ, खुदा न खास्ता जिस तरह चनाब का पानी कम किया है और उसके बाद वो फिर बगलियार का पानी भी कम करेगा, और जो नुकसान होगा तो वो नुकसान ये नहीं देखेगा
कि पीटीआई के खेत वाले को नुकसान हुआ या पीपल्स पार्टी के खेत वाले को नुकसान हुआ। दुरुस्त। और जो वो जाहिरियत जो करेगा उस जाहिरियत में फिर कोई भी नहीं बचेगा। ठीक हो गया। वो जाहिरियत पाकिस्तान के खिलाफ होगी। तो इनका रवैया बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान के हक में नहीं है, और ऐसा करना जो है कि पाकिस्तान से दोस्ती, पाकिस्तान के अवाम के साथ दोस्ती के साथ मुतल्लिक नहीं है। ठीक है, किसी और की खेल कर रहे हैं। ठीक और मुझे अफसोस है कि मुझे ये बात कहनी पड़ी है। दुरुस्त हो गया। मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि वो एक सियासी जमात हैं। शहजाद साहब, पीटीआई ने ब्रीफिंग में शिरकत न करने की वजह दी कि महज एक ब्रीफिंग है, हुकूमत की संजीदा कोशिश नहीं, और बल्कि आज भी अभी इजलास के बाद भी उन्होंने कहा कि कठपुतली वजीर आजम उन्हें कह रहे हैं कि आओ बैठ के तहकीकात तफ्तीश करा लें, वरना पीटीआई के बानी को बुलाया जाता इस मीटिंग के अंदर। अब हुकूमतें तो इत्मीनान में लेती हैं सियासी जमातों को जब मुल्की मामलात इस नहज पर हो, पीटीआई को क्यों संजीदा कोशिश हुकूमत की नहीं लगती है? सोच समझ कर इस तरह के पोलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एक तो हमें रियासत, हुकूमत और फौज के अंदर थोड़ा सा उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। उन तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ हैसियतें हैं। हम इन तीनों को मिला के एक एंटिटी नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पे हम ये नहीं, हुकूमत के साथ अगर इख्तलाफ है उनका पीटीआई का, तो वो हुकूमत की सियासत के साथ खिलाफ है, सियासत हुकूमत के साथ इख्तलाफ है। अब उसके अंदर वो फैसला करते हैं कि अच्छा इस मीटिंग में हम नहीं जाएंगे, तो एक सियासी पोजीशन है जो उन्होंने ली है, गो के वो गलत पोजीशन है। मैं उतना ही शख्सियत परस्ती के खिलाफ हूँ जितना कोई और है, हो सकता है। और साथ ही साथ उस तरह की सियासत के अंदर के जिसके अंदर आप ये नहीं देख पाते कि अच्छा हम तो आसानी के साथ एक और निशाना बनने जा रहे हैं आपकी तनकीद का, किसी भी तनकीद का। बड़ी आसानी के साथ आज तनकीद की जा रही है और बिल्कुल सही की जा रही है कि ऐसे वक्त में जब सब इकट्ठे नजर आ रहे हैं, आप क्यों अपने आप को अलग करें? लेकिन उनकी सियासत है और वो सियासत से इख्तलाफ लोग करें या उनको किस तरह जांचते हैं। इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल कहा कि लोग प्रॉपर जज हैं, वो देख लेंगे। लेकिन जो एक दो चीजें हमें भी देखनी चाहिए जो थोड़ी सी और मद्देनजर रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि डीजी ISPR और वजीर इत्तलात कोई फैसला तो नहीं कर रहे थे, ये तो इंफॉर्मेशन दे रहे थे ना, इन्फॉर्म कर रहे थे कि हमें, आप सबको, सियासतदानों को जो वहां मौजूद थे, हम आपको बताते हैं क्योंकि उनके साथी हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, परवेज खटक साहब की तरह, उन सबको बुला के उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमने अब तक ये हुआ है, ये फैसले किए हैं और इस तरीके से हम जा रहे हैं आगे। अब क्या उस इनपुट के बाद क्या उन लोगों ने शायद सवालात किए होंगे अपनी क्लैरिटी के लिए जो इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन क्या ऐसी भी इनपुट थी कि इसके बाद फैसले भी तब्दील हो सकते हैं या फैसले को मुख्तलिफ नजर से देखा जा सकता है? क्या ये दोनों अशखास उस पोजीशन में थे कि वो फैसलों को तब्दील करके कहते कि अच्छा हम इसको भी कंसिडर करते हैं? मेरा नहीं ख्याल ऐसी पोजीशन थी। तो इसलिए वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जिक्र होता है, अगर हुकूमत ने वहां पे जाना है, जरूर मजबूरी नहीं है उनके पास, वो एज हुकूमत फैसला कर सकते हैं। देखिए फौज जो जंग है वो फौज की नहीं है, ये कौम की जंग है। इसलिए ये हुकूमत का फैसला होगा कि वो जंग करना चाहती है, किस किस्म की जंग करना चाहती है, किस हद तक करना चाहती है। फौज का फैसला नहीं है, इसको भी फर्क करना पड़ेगा। इसलिए अगर सियासत उनकी हुकूमत के खिलाफ है या हुकूमत के मुकाबले में है, तो फिर उनको बेहतर तौर पर उसको पेश करना चाहिए। ये तरीका जिसमें वो आसानी से हदफ बन जाते हैं, ये सही स्ट्रैटेजी भी नहीं है, सही सोच भी नहीं है। और दूसरी बात, क्या वो जो ये इत्माम हुज्जत हुआ मेरी नजर के अंदर, क्या इससे कोई सब्सटैंटिव था या वैसे ही बस इन्फॉर्म भी करना भी जरूरी है, ये भी जरूरी था। लेकिन कहीं ना कहीं पे फैसलों के अंदर जब इतने कौमी लेवल के फैसले होंगे तो बड़े लीडरों को बुला के उनसे मशवरा करना भी जरूरी होगा। ठीक हो गया जी।